COA क्रिएट करने के लिए, यानी कि आपके जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है उसको क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है फाइनेंस पे और आपको क्लिक करना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे। यहाँ पे आपके जितने भी लेजर्स हैं वो आपके क्रिएट ऑलरेडी हो रखे हैं। अगर आपको कोई नया लेजर क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इट कुड बी एनी एक्सपेंस, कोई भी एसेट, लाइबिलिटी, या आपका बैंक लेजर अगर आपको क्रिएट करना है तो वो कैसे आपको करना है वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू लेजर पे क्लिक करना होता है। देन यहाँ पे आपको नेम डालना है। तो लेट से मैं यहाँ पे बैंक का लेजर क्रिएट करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला लेट से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ डाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको अंडर ग्रुप लेना है। अंडर ग्रुप क्या रहेगा हमारा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे बेसिकली अंडर ग्रुप का मतलब है कि किस टाइप का लेजर आप बना रहे हो, नेचर क्या है उस लेजर का। अब अगर ये कोई एक्सपेंस का लेजर होता तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस सिलेक्ट करती, मतलब एक्सपेंसेस डाल देती यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस की कैटेगरी आ रही है। अगर मुझे इनकम डालना है तो इनकम के जितने भी हेड्स हैं वो यहाँ पे आ जाते। बट ये मेरा बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे मैं इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रखूंगी। अब काफी बार क्या होता है, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सिलेक्ट करने से काफी लोग कहते हैं कि अरे आप ये कैश में क्यों डाल रहे हो, ये तो बैंक का लेजर है। तो उसके लिए बेसिकली ये टाइप का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इसको बैंक लेना है। ये मेन हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो बैलेंस शीट में मेन हेड रहता है उसी के अंडर आपका कैश और बैंक आता है। तो टाइप में आपको इसे बैंक सिलेक्ट करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। तो ये इस तरीके से आपका जो बैंक का लेजर है वो क्रिएट हो गया है। मैंने यहाँ डाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए मेरे बैंक में आ रहा है। अब जो भी आप पेमेंट वगैरह, कोई भी पेमेंट मोड जहां से आप सिलेक्ट करते हो वहां पे देखेंगे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शो करेगा, जस्ट लाइक हियर। अगर मुझे कोई और लेजर क्रिएट करना है, लेट से मुझे एक्सपेंस करना है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू लेजर पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैंने डाला लेट से सैनिटाइजेशन एक्सपेंसेस, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने डाला है। अब यहाँ पे इस सब लेजर का भी ऑप्शन है। अगर आपको ये सब लेजर क्रिएट करना है तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं और इसमें आपको फिर अंडर लेजर इसको लेना पड़ेगा। आई थिंक मैंने सैनिटाइजेशन का ऑलरेडी बना रखा होगा, नहीं तो यहाँ पे आप इसको अंडर लेजर में ले सकते हो कि ये किस लेजर के अंडर आएगा, तो उसके लिए ऑप्शन गिवन है। अदरवाइज यहाँ ग्रुप से हम इसको खाली एक्सपेंस में सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सपेंसेस। देन ये जो अकाउंट नंबर वगैरह देख रहे हैं ये तो बैंक में आपका आएगा अगर बैंक का लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं तो। फिर यहाँ पे इज लोन अकाउंट, कभी कभार आप लोन अकाउंट अगर आपको क्रिएट करना होता है, आपने बैंक से लोन लिया या कुछ भी है, तो आपको इस बटन को ऑन करना होगा, इस लोन अकाउंट को। तो जैसे ही आप इसको अगर ऑन करेंगे तो ये आपसे इंटरेस्ट पूछेगा। नीचे में स्क्रॉल करूंगी, आप देखेंगे ये इंटरेस्ट रेट कैसे कितना ईयरली चार्ज हो रहा है। मैंने डाला 18%। कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल उसमें होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे होगा, कैसे ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा, तो वो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन सिलेक्ट करना है। इस लोन अकाउंट को ऑन करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आएगा, इसको ऑफ कर देंगे तो ये नहीं आएगा। बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है अगर आपका कोई लोन अकाउंट है और आपको देखना है लास्ट में कि आपका कितना इंटरेस्ट वगैरह हो गया है, तो वो सारा कैलकुलेशन वगैरह उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स भी गिवन है, इसीलिए इस लोन अकाउंट को आपको ऑन करना है अगर आपका जो लेजर है वो लोन अकाउंट है तो। फिर आता है टीडीएस एप्लीकेबल। जैसे अगर आपको इस लेजर पे टीडीएस रिक्वायर्ड है, जैसे कमीशन वगैरह आपको जैसे चार्ज वगैरह जब हम करते हैं या रेंट वगैरह होता है तो कभी कभार टीडीएस भी एप्लीकेबल होता है, तो इसको आपको ऑन करना है। और टीडीएस सेक्शन आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपका क्या टीडीएस का सेक्शन आपको एप्लीकेबल करना है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड दैट्स इट, इसको सेव करना है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप इसकी ट्रांजैक्शन डालेंगे तो आपसे टीडीएस की डिटेल जो है वो
पूछ लेगा। और अगर आपने किसी भी तरीके का कॉस्ट सेंटर अगर या प्रॉफिट सेंटर या प्रोजेक्ट आपने अनेबल किया हुआ है तो वो आपको यहाँ एट्रीब्यूट में शो करेगा, जिसको आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये लेजर क्रिएट करना होता है। मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे सैनिटाइजेशन। ओके, सो लाइक दिस यहाँ पे ये आपको एक्सपेंसेस में शो हो जाएगा। सो आई होप आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है कैसे क्रिएट करना है वो पता चल गया होगा। और ये सेम चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप यहाँ प्लस बटन से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। आपको आई होप सेल्स परचेज में कैसे आपको ट्रांजैक्शंस डालनी है वो ऑलरेडी क्लियर होगी। तो यहाँ मैं सेल्स इनवॉइस पे जा रही हूँ। सेल्स में आप जाएं या परचेज में जाएं, सबका प्रोसेस एकदम सेम है। अगर मैं आपको सेल्स इनवॉइस दिखा दूंगी तो आप परचेज बिल भी खुद ही डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। बट यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज है जिनके बारे में मुझे आपको बताना है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। एक मैं सैंपल के लिए दिखा देती हूँ इनवॉइस आपको बनाना कैसे है। जीएसटी टाइप यहाँ पे टैक्स इनवॉइस है। बाय डिफॉल्ट टैक्स इनवॉइस आता है। अगर आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाना है, ई कॉमर्स बिल बनाना है, बिल ऑफ सप्लाई बनाना है, तो आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन कैश और क्रेडिट, आपका जो सेल्स इनवॉइस है वो क्रेडिट में आपने किया या फिर आपने कैश में इसका बिलिंग करना है, तो क्रेडिट में मैंने ले लिया। देन ब्रांच, इसको मैंने डिफॉल्ट रखा। कस्टमर, कस्टमर आपने जो भी क्रिएट किए होंगे पहले वो सारे कस्टमर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कस्टमर आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये प्रतिभा को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेल्समैन वगैरह ऑटोमेटिकली आ गया। टैक्स भी आपने अगर सेट कर रखा होगा पहले से तो वो यहाँ आ जाएगा। अभी मैंने डॉक्यूमेंट बेस लिया हुआ है तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव होगा। अगर आपको कोई ऑर्डर नंबर वगैरह डालना है वो आप रेफरेंस नंबर में या रेफरेंस डेट में एंटर कर सकते हैं। रेफरेंस डेट में ऑब्वियसली ऑर्डर डेट आएगी। देन यहाँ पे पेमेंट टर्म, पेमेंट टर्म अगर आपने कस्टमर में सिलेक्ट किया होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको इनवॉइस में सिलेक्ट करना है तो आप इनवॉइस से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको आइटम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे काफी सारे आइटम्स आपको शो हो रहे हैं। मैंने आइटम सिलेक्ट किया, क्वांटिटी डाल दिया, रेट आ गया, अमाउंट आ गया। डिस्काउंट डालना है तो ये फील्ड मैंने क्रिएट किया हुआ था पहले से डिस्काउंट का, तो 10% डिस्काउंट भी यहाँ पे डिडक्ट हो गया। टैक्स भी ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि आइटम में मैंने ऑलरेडी टैक्स डाला हुआ था। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। अगर मुझे कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस कुछ ऐड करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज जरूरी नहीं है। लॉजिस्टिक डिटेल्स या कोई कॉस्ट सेंटर एनेबल किया हुआ है तो वो आपको सिलेक्ट करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन। यहाँ पे फॉर्मेट भी मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बस मुझे प्रिंट पे दोबारा से क्लिक करना है। ये मेरा इनवॉइस आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। टैक्स इनवॉइस, एड्रेस, सारी चीजें, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर रही हैं। अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने कस्टमर सिलेक्ट किया था, जैसे ही प्रतिभा ही लिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रेड कलर का यहाँ पे कुछ ग्राफ जैसा यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप अपने कस्टमर की लास्ट 6 मंथ की सेल्स देख सकते हैं, कलेक्शन देख सकते हैं, टॉप 6 आइटम्स आपने इस कस्टमर को कौन कौन सी सेल की थी वो आप देख सकते हैं, इनकी पूरी सेल्स हिस्ट्री देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। आपको कहीं और जाके किसी रिपोर्ट में जाके देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही आपका हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ लास्ट 6 मंथ सेल्स एंड कलेक्शन, तो ये देखिए इस कस्टमर का सिर्फ मुझे दिखा रहा है कि कितना सेल्स हुआ है, कलेक्शन अभी तक इनका कुछ नहीं हुआ, तो इसीलिए कलेक्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। पूरा अगर मुझे इनका सेल्स हिस्ट्री देखना है तो यहीं पे मैं क्लिक करूंगी, इनका सेल्स हिस्ट्री मुझे शो कर देगा। कब कब इन्होंने मुझसे
मतलब परचेज किया था, क्या क्या वाउचर नंबर है, अमाउंट कितना है, सारी चीजें यहाँ आ रही है। कलेक्शन में 0 आ रहा है। आउटस्टैंडिंग अगर मुझे देखना हो तो वापस यहीं मैं क्लिक करूंगी, आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ से आउटस्टैंडिंग मुझे दिखा रहा है कि कितना आउटस्टैंडिंग है। तो ये हमारा यहीं पे शॉर्टकट बटन है, यहीं से आप देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें आइटम, अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से मान लीजिए मैं ये अमूल बटर 500 ग्राम, ओके पे क्लिक किया। यहाँ पे ये आपको एक विजिट्स का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैंने कस्टमर में दिखाया कि हम कस्टमर का लास्ट 6 मंथ सेल्स कलेक्शन देख सकते हैं। सेम ऐसे ही इस आइटम का भी जो भी यहाँ विजिट दिया हुआ है, ग्राफ जैसा बना हुआ है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। लास्ट 6 ट्रांजेक्शन ऑफ आइटम, यानी अगर मुझे सिर्फ इस आइटम की ट्रांजेक्शन देखनी है तो लास्ट 6 ट्रांजेक्शन दिखाएगा। लास्ट 6 ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टी आइटम, पार्टी आइटम यानी कि पार्टी वाइज और आइटम वाइज आपको शो करेगा। पेंडिंग सेल्स ऑर्डर, अगर इस आइटम की कोई पेंडिंग सेल्स ऑर्डर है तो मैं यहीं से क्लिक करूंगी तो यहाँ पे इस आइटम के जितने भी सेल्स ऑर्डर होंगे वो शो कर देगा। अगर मुझे पार्टी आइटम देखना है तो इस पार्टी से रिलेटेड और इस आइटम से रिलेटेड अगर कोई ऑर्डर है तो वो आप देख पाएंगे। पेंडिंग परचेज ऑर्डर अगर है इस आइटम का, या पेंडिंग परचेज ऑर्डर पार्टी आइटम, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए इसी पार्टी को, प्रतिभा को, ये आइटम मैंने कितनी बार सेल किया है, कितनी क्वांटिटी सेल किया है, वो आपको शो कर रहा है। नॉट ओनली दिस, और अगर मैं इसका कोई देखना चाहूँ पेंडिंग सेल्स ऑर्डर इस आइटम का, तो कोई ऑर्डर है या नहीं, तो देखिए ऑर्डर कुछ भी नहीं है इस आइटम का पेंडिंग। परचेज ऑर्डर भी नहीं होगा कुछ भी। तो बेसिकली यहीं से आपको किसी रिपोर्ट वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, इसी पे क्लिक करके आप यहाँ से आइटम से रिलेटेड, ये देखिए अब यहाँ पे सिर्फ मैंने लास्ट 6 ट्रांजेक्शन देखी है। लास्ट 6 ट्रांजेक्शन यहाँ पे पार्टी चाहे कोई भी हो, सिर्फ यहाँ पे ये सारा कुछ दिखा रहा है, कितना क्वांटिटी है, कितना रेट था, कितना अमाउंट था। इसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पुल फ्रॉम ऑर्डर का जो फंक्शनैलिटी गिवन है, ये किस लिए है कि अगर आपने प्रतिभा का कोई ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है पहले से, तो आप यहाँ पे पुल फ्रॉम ऑर्डर पे जाके आप इसको पुल कर सकते हैं। जैसे मैंने पुल फ्रॉम ऑर्डर पे क्लिक किया, लेकिन इनका कोई भी ऑर्डर नहीं है पेंडिंग, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अदरवाइज आप इसको यहाँ से पुल ऑल पे क्लिक करके ओके करते तो सारी जो ऑर्डर थी वो पुल होके आपकी आ जाएगी। कभी कभी पार्ट क्वांटिटी भी आप पुल करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए 100 क्वांटिटी का ऑर्डर आया, आप सिर्फ 50 का ही बिल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये जो नाव का ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये जो नाव का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी डाल देनी होती है कि कितना क्वांटिटी आप पुल करना चाहते हैं। तो ये पुल फ्रॉम का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे ये 3 डॉट्स आपको दिख रही है, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आइटम विद बैलेंस की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आपके जितने भी आइटम्स हैं उनका नेम शो कर रहा है, इनका बैलेंस शो कर रहा है कि कितना कितना बैलेंस है, कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास, लास्ट सेल्स रेट क्या था इस आइटम का, ग्रुप दिखा रहा है यहाँ पे आपको, HSN कोड दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शो कर रही है। आप फिल्टर भी लगा सकते हो, ग्रुप वाइज अगर आपको देखना है तो ग्रुप वाइज देख सकते हो। तो बेसिकली ये सिर्फ रेट देखने के लिए या कितना स्टॉक बचा हुआ है वो देखने के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से चाहे तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये चाहिए अमूल बटर 500 ग्राम, मुझे ये अमूल टोन मिल्क चाहिए, ठीक है, इसको मैंने यहाँ ओके पे क्लिक किया। जैसे मल्टीपल आइटम अगर आपको एक बार में चाहिए तो वो आप वहां से टिक करके ओके करेंगे तो ये 1 क्वांटिटी आ जाएगा। बट जरूरी तो नहीं कि आपको एक एक क्वांटिटी ही सेल करना हो सकता है आपको क्वांटिटी डिफरेंट डालना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, काफी लोग कहते हैं कि हमें फास्ट बिलिंग चाहिए, फास्ट बिलिंग चाहिए, तो उसके लिए ये 4 डॉट्स है यहाँ पे, ये फास्ट बिलिंग के लिए है। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो जिस आइटम की जितनी भी क्वांटिटी आपको सेल करनी है वो आप यहाँ डाल सकते हो। जैसे मैंने अमूल बटर डाल दिया 2 क्वांटिटी,
अमूल टोन मिल्क मैंने डाल दिया 1 क्वांटिटी। आटा 5 kg बैग मैंने डाल दिया 2 क्वांटिटी। ठीक है, देन यहाँ पे अमूल बटर अनसॉल्टेड लेट से मैंने डाल दिया 3 क्वांटिटी और ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये जो है इसमें मेरी सारी आइटम्स ऑटोमेटिकली आ गई। तो ये जो 3 डॉट्स थी यहाँ से अगर मैं टिक टिक करके ओके करती हूँ तो यहाँ सिर्फ एक 1 क्वांटिटी ही लेगा बाय डिफॉल्ट। अगर मैं यहाँ से करती हूँ, ये जो 4 डॉट्स है यहाँ पे बस मुझे क्वांटिटी डालना है और ओके पे क्लिक किया, यहाँ सारी क्वांटिटी अपने आप शो कर लेंगी। रेट वगैरह सारा कुछ आ गया। तो ये हमारा जो है फंक्शनैलिटी ये फास्ट बिलिंग के लिए थी, ये आइटम बैलेंस देखने के लिए थी। देन इसके बाद यहाँ पे ये जो ग्रिड्स है, जैसे आप देख सकते हो बीच में कुछ अननेसेसरली ग्रिड्स यहाँ पे शो कर रही हैं, कॉलम्स शो कर रहे हैं, जैसे फ्री क्वांटिटी। मुझे फ्री क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये फ्री क्वांटिटी का कॉलम यहाँ पे। या फिर मुझे कोई और फील्ड जो यहाँ पीछे है मुझे वो आगे, एमआरपी का कॉलम मुझे आगे चाहिए। तो मुझे अपने अकॉर्डिंग इस ग्रिड को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसको मैं कैसे कर सकती हूँ यहाँ पे। जैसे फ्री क्वांटिटी का कॉलम है, इसको मैंने उठाया, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको पीछे शिफ्ट कर दूंगी। जैसे मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया पीछे फ्री क्वांटिटी को, और मुझे क्या चाहिए था कि एमआरपी जो है वो मैं आगे ले आऊं। तो यहाँ पे मैं एमआरपी को आगे शिफ्ट कर लूंगी। तो बस आपको इसको ड्रैग करना है, इस कॉलम को जहां पे भी आपको चाहिए। मुझे रेट के साथ चाहिए ये वाला कॉलम, तो यहाँ पे एमआरपी इधर आ गया। अब क्या होगा कि आप सिर्फ इतना करके अगर इसको छोड़ दोगे तो दोबारा से जब आप सेल्स इनवॉइस ओपन करोगे ये वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। तो ताकि आप इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लें तो उसके लिए यहाँ पे ये सेटिंग्स दी हुई है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करना है सेव ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। और अगर आपको इसको डिफॉल्ट सेट करना है तो सेट डिफॉल्ट ग्रिड पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको सेट डिफॉल्ट ग्रिड पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको क्लोज करूंगी सेल्स इनवॉइस की विंडो को और वापस से ओपन करूंगी तब भी वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है हमने फ्री क्वांटिटी का कॉलम जो है उसको शिफ्ट किया था, वो यहाँ पे अब आपको शो कर रहा है। पहले वो सेव नहीं हुआ था इसलिए नहीं शो कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए फ्री क्वांटिटी मैंने यहीं पे ही डाला था, इधर ही शो कर रहा है, यहाँ से हट गया। पहले यहाँ पे आ रहा था क्वांटिटी के बाद आ रहा था, बट मैंने उसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे पिक एंड पैक का। ये आपको पहले अनेबल करना पड़ता है जब आप कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और आपको यहाँ पे इन्वेंट्री सेटअप में ये ऑप्शन मिलता है। मैनेज पिक एंड पैक, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये आपका
पार्टी बेस्ड रहेगा या जेनेरिक रहेगा? जेनेरिक होता है कॉमन सभी के लिए, जैसे कि मैं इसको अगर जेनेरिक रखती हूँ, अब आप देखेंगे सेल्स पे मैं गई, सेल्स इनवॉइस पे मैंने क्लिक किया, कि पिक एंड पैक का ऑप्शन आ रहा है। लेट सपोज कि मैंने पहले भी यही एग्जांपल दिया था कि मेरे पास मेरी बेकरी है लेट से, और मुझे मेरे यहाँ पे चॉकलेट केक बहुत ज्यादा सेल होता है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, प्लस बटन पे ओके इन्वेंट्री पे हम जाएंगे, यहाँ पिक एंड पैक पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू पिक एंड पैक, इस पे हमें क्लिक करना है, इसका नेम डालना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया केक, चॉकलेट केक, ठीक है। लॉट क्वांटिटी 1, लॉट क्वांटिटी का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक चॉकलेट केक के हिसाब से डाल रही हूँ कि मुझे क्या क्या आइटम चाहिएंगी, मुझे एक तो चॉकलेट केक चाहिए 1 kg, देन मुझे यहाँ पे बर्थडे कैंडल चाहिए। ये जेनेरिक है कि मेरे पास नॉर्मली कोई भी आया जिसने भी बर्थडे केक मुझसे मांगा, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर दिया कि केक की क्वांटिटी 1, बर्थडे कैंडल्स कितनी हो जाएंगी, लेट्स से 5 बर्थडे कैंडल्स मैं दे रही हूँ, ठीक है। बर्थडे हैट 1 क्वांटिटी हो जाएगी, और इसको मैंने सेव कर लिया। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, सेल्स पे गए, सेल्स इनवॉइस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने ब्रांड सिलेक्ट किया, कस्टमर सिलेक्ट किया, लेट्स से यही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पिक एंड पैक यहाँ पे शो हो रहा है, चॉकलेट केक शो हो रहा है, मान लीजिए कस्टमर चॉकलेट केक लेने आया, मैंने इस पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, लॉट क्वांटिटी, अब लॉट क्वांटिटी ये हमेशा बाय डिफॉल्ट 1 लेके आएगा, मैंने यहाँ 2 डाल दिया। तो अब आप देखेंगे जब पिक एंड पैक में बना रही थी तो मैंने वहां पे एक क्वांटिटी के हिसाब से किया कि अगर मुझसे कोई एक चॉकलेट केक लेने आता है तो मैं 5 कैंडल्स दूंगी, मैं एक बर्थडे हैट दूंगी और एक मेरा चॉकलेट केक रहेगा। बट यहाँ पे मैंने क्योंकि 2 क्वांटिटी डाली लॉट क्वांटिटी, तो उसने अपने आप उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बर्थडे कैंडल्स 10 ले लिया, चॉकलेट केक 2 ले लिया, बर्थडे हैट 2 ले लिया। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इसमें। या फिर अगर मैं आपको एक और बना के दिखाऊं, पिक एंड पैक, क्रिएट न्यू पिक एंड पैक, यहाँ पे मैंने डाल दिया मिल्क एंड ब्रेड, इस तरीके से मैंने डाल दिया, इसका भी लॉट क्वांटिटी 1, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ब्रेड, यहाँ पे मैंने डाला मिल्क, 1 पैकेट दिस एंड 1 2 ले लेते हैं यहाँ पे, एंड सेव। तो ये भी हमारा पिक एंड पैक क्रिएट हो गया। अब हम सेल्स में जाते हैं, सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करते हैं, ब्रांड सिलेक्ट किया, कस्टमर सिलेक्ट किया, पिक एंड पैक सिलेक्ट किया, वो सॉरी वो सेव नहीं हुआ था शायद, अभी हो गया। मेक श्योर कि आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं मास्टर्स वगैरह, और अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो एक बार आप उसको रिफ्रेश कर ले। यहाँ पे ये आ गया मिल्क एंड ब्रेड, ओके पे क्लिक किया, लॉट क्वांटिटी आपको डालना है, मैंने डाला 2, तो अब आप देखेंगे फिर से कि इसने उसके साथ इनटू कर लिया। So this is how you have to use this pick and pack option.
देन इसी के यहाँ पे आपको एक ये प्लस बटन दिख रहा है, ये बेसिकली किस लिए है, यहाँ पे अगर आप प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोज यहाँ पे ऐड हो रही है। ठीक है, आप इस प्लस बटन से भी कर सकते हैं वैसे तो, बट यहाँ पे भी गिवन है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी कितना आ रहा है, 12 तक आ रहा है, लेकिन मुझे एक ही बिल में मान लीजिए 30 क्वांटिटी डालनी है, 30 आइटम्स डालनी है, और ये ग्रिड बहुत छोटी दिख रही है, तो यहाँ पे मैं करने में मुझे मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पे मैं ये जूम बटन पे क्लिक करूंगी तो ये ग्रिड जो है ये बड़ी हो जाएगी, और यहाँ से आपको काम करने में थोड़ा इजी होगा। आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो, और इसको एक्सेल में निकालना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो। एंड प्लीज ये 10 मिनट्स में सेशन एंड हो जाएगा, तो आप दोबारा से उसी लिंक पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे ग्रिड जो है वो क्रिएट करना है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको ये W भी गिवन है, ये वांटिंग ऑप्शन है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपसे कोई आइटम है जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आपको पहले नहीं पता चला, आपको बिलिंग के टाइम पे पता चला, तो आप क्या करते हो, उसको कहीं डायरी वगैरह में नोट कर लेते हो, कहीं पेपर पे नोट कर लेते हो। तो उसके लिए ये वांटिंग ऑप्शन दिया है। या मान लीजिए कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आप ये वाला आइटम मंगा लीजिए, इसको मंगा के रखिएगा, तो वो नोट कर लेते हैं अपने पास कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो कहीं और नोट करने की बजाय आप इस W पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, एड फ्रॉम आइटम लिस्ट, जैसे अगर आउट ऑफ स्टॉक वगैरह हो गया है तो आप अपने आइटम की लिस्ट में से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ न्यू क्रिएट करना है तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में, जैसे कोई न्यू आइटम आया है वो आपको अपने पास डालना है, तो वो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में इसको डाल सकते हैं। एड फ्रॉम मूविंग स्टॉक, यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप यहाँ पे देखिए अभी जिसका भी जो भी करंट बैलेंस है वो यहाँ पे शो कर रहा है किसका कितना बैलेंस है। तो यहाँ पे आप अपडेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ से टिक टिक करके करेंगे तो यहाँ से आप अपडेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा, मतलब जो वांटिंग वाली लिस्ट है उसमें आपका सारा आइटम्स वगैरह जो है वो ऐड हो जाएगा। देन इसको आप आगे यहाँ से प्रोसेस करेंगे तो ये देखिए ये सारी आइटम यहाँ पे शो हो रही है कि ये वांटिंग के लिए आया है, और यहाँ मतलब वांटिंग से आपने इसको ऐड किया है, सिलेक्ट किया, प्रोसेस पे क्लिक किया, तो ये आपका सेव हो जाएगा। तो ये बेसिकली कहीं और नोट करने की बजाय ये आपका यहाँ से आप कर सकते हो। और इससे रिलेटेड अभी कोई रिपोर्ट है नहीं, तो इसके बारे में मैं आपको मतलब रिपोर्ट्स वगैरह अगर आती है तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा या कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जस्ट नोट करने के लिए। देन इसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सजेस्टेड आइटम का। सजेस्टेड आइटम का मतलब है, जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई आइटम ऐसा है, आपके पास बहुत सारी आइटम्स हैं और आप कस्टमर को सजेस्ट करना चाहते हो कि ये आइटम अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप कौन सा दूसरा आइटम परचेज कर सकते हो। तो इसकी मैपिंग आपको कैसे करनी होती है, आप पहले तो सेटअप में जाके, कंपनी सेटअप में जाके, इन्वेंट्री सेटअप में जाके, सॉरी सेल सेटअप में आपको जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा यूज सजेस्टेड और सिमिलर आइटम, इसको पहले ऑन कर लेना है यहाँ से। देन आप जाएंगे इन्वेंट्री में, आइटम मास्टर पे। लेट्स से ये जो आशीर्वाद गरम मसाला है, हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास इस आइटम ये आइटम अवेलेबल नहीं है, अगर तो इसकी जगह हम कौन सा आइटम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया ये टाटा संपन्न गरम मसाला, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे कि हम ये कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। या अगर इसके अलावा भी और कोई आइटम है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल हो सकती हैं। सेव किया इसको, इसको मैं करती हूँ रिफ्रेश।
अब हम आ जाते हैं सेल्स इनवॉइस पे वापस। मैंने यहाँ से कस्टमर सिलेक्ट किया। अब लेट्स से मैंने ये आशीर्वाद गरम मसाला सिलेक्ट किया, ठीक है। मुझे पता चल गया कि इसका स्टॉक नहीं है। ये देखिए नीचे यहाँ पे 0 पीसेस मुझे दिखा रहा है, मुझे पता है कि इसका स्टॉक नहीं है। या जब आप सेव करोगे तब भी आपको बता देगा कि इस आइटम का स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पे ये सजेस्टेड आइटम है। अब कस्टमर ने बोला कि चलो ये नहीं है तो इसकी जगह कोई और है, तो आप मुझे कोई और आइटम बता दो। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको दिखा देगा कि ये आइटम जो है, ये टाटा संपन्न गरम मसाला, ये आप इसको ऑफर कर सकते हैं। तो अगर कस्टमर ने बोला कि हाँ मुझे ठीक है ये टाटा संपन्न वाला गरम मसाला दे दो, तो यहाँ से आप इंस्टेड ऑफ आशीर्वाद गरम मसाला आप यहाँ पे टाटा संपन्न गरम मसाला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सजेस्टेड आइटम का यूज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ फंक्शनैलिटीज यहाँ पे जो कि आपको इस पेज पे दिख रही हैं। इसके अलावा जैसे मैंने ये इनवॉइस आपको दिखाया था, यहाँ पे अगर आपको बैंक डिटेल्स डालनी है या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डालनी है, आपको कुछ चेंजेस करने हैं प्रिंट में, तो उसके लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है। प्रिंट के बराबर में छोटा सा बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैंक डिटेल्स के हेडिंग्स डाले हुए हैं यहाँ पे। तो बैंक डिटेल आपको डालना है तो यहाँ आप डाल सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन डालना है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। या अगर आपको कोई सिंपल कोई लाइन लिखना है, जैसे दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, जैसे कुछ कुछ इनवॉइसेस में होता है ना, ऐसी कुछ लाइन वगैरह कस्टमर को अगर डालनी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। इस तरीके से कुछ लाइन लिखी होती है, या थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आपको ये डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट फॉर्मेट सेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने डिफॉल्ट फॉर्मेट सेट नहीं किया तो ये डिटेल्स वहां पे प्रिंट नहीं होंगी। देन यहाँ पे आपका डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉपीज है। अगर कोई कहता है कि मुझे तो 3 कॉपी चाहिए, या मुझे 2 कॉपीज चाहिए, एक डुप्लीकेट भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद प्रिंट ब्रांच एड्रेस, जो लोग मल्टी लोकेशन यूज करते हैं एंड उनको अपनी ब्रांच का एड्रेस चाहिए कि जिस भी ब्रांच से बिल हो रहे हैं उसी ब्रांच का एड्रेस आना चाहिए, तो उसके लिए प्रिंट ब्रांच एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि जिस भी ब्रांच से आपका इनवॉइस बनेगा उसी ब्रांच का एड्रेस आपको शो करेगा। देन यहाँ पे आता है प्रिंट ऑन लेटर हेड। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं प्रिंट ऑन लेटर हेड, तो ऊपर का जो ये एड्रेस आ रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये हाइड हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली लेटर हेड पे तो ऑलरेडी होती है ना ये डिटेल, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो ब्लैंक हो जाएगा आपका, ठीक है। देन यहाँ पे आपका आता है स्किप सिग्नेचर सेक्शन। यहाँ नीचे जो है सिग्नेचर का सेक्शन आता है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस आप इसको सेव कर देंगे। अच्छा, और यहाँ पे प्रीव्यू प्री कॉन्फ़िगर्ड फॉर्मेट भी है, हमारे पास कम से कम 15 से 20 फॉर्मेट है जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट फॉर्मेट में क्लिक करके बस इस पे आपको यहाँ पे साइड साइड पे ये फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करना है, यहाँ सारे फॉर्मेट आ जाएंगे और जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप सेट एज डिफॉल्ट यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ये सेशन जो है ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो प्लीज आप इसी पे क्लिक करके दोबारा से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। तो ये मेरा सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको फिर दोबारा प्रिंट दिखाती हूँ, सॉरी एक्चुअली सेव हो गया।
तो ये मेरा इनवॉइस यहाँ पे दोबारा से शो हो रहा है, और जो भी डिटेल, ये देखिए मैंने ये डाला था, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, नो नीड ऑफ सिग्नेचर, वो लाइन यहाँ पे आपको शो हो गया है, और बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे आ रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है तो बाकी जगह पे भी यही शो करेगा। कभी कभार ये वाली लाइन जो है, जो मैंने फुटर रिमार्क यहाँ डाला, वो टर्म्स एंड कंडीशन में भी आ जाता है, या कभी कभी यहाँ नीचे भी आ जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन फॉर्मेट टू फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपका क्या वो है, किस फॉर्मेट में आपका क्या कहाँ पे क्या आपको चेंजेस चाहिए, वो सभी फॉर्मेट में अलग अलग होगा। तो इसीलिए